हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गया है। कल लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और मैं आपको बताऊं, अब तक का डेटा देखें तो भाई अनएक्सपेक्टेड फॉर्म आ चुका है। भाई पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है। क्या कुछ कंपटीशन होगा और क्या कुछ चीजें इस बार होने वाली है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कितने बच्चों ने इस बार जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है, मतलब टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं और प्रीवियस ईयर की तुलना में कितना ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसका कट ऑफ पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरी ध्यान से देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल लास्ट ईयर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था सेशन 1 के लिए। यहां पे जो डेटा लिखा हुआ है वो सेशन 1 का है, ठीक है, सेशन 2 का नहीं है। पिछले बार सेशन 1 में 12,21,624 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वहीं एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो 11,70,046 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। अगर हम रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन के परसेंटेज की बात करें तो लगभग 95.77% बच्चों ने एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। लेकिन अगर इस साल के डेटा को आप देखेंगे ना तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। इस साल लगभग 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 के अंदर। मतलब सेशन 1 में 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। अगर हम डमी मान भी ले तो 70,000 के आसपास डमी हो सकता है। तो भाई पिछले बार लगभग 80,000 के आसपास डमी फॉर्म आया था, ठीक है। इस बार लगभग 70,000 80,000 मान के चलिए ना, तो लगभग 13,30,000 के आसपास जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है जिस पर सच में कैंडिडेट एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होंगे, वो लगभग 13,30,000 एप्लीकेशन फॉर्म आया, ठीक है। जिसमें से अगर 96% के आसपास भी आप मानकर चलें कि जितने बच्चे फॉर्म फिल किए और एग्जामिनेशन में 96% बच्चा अपीयर होता है। पिछले बार 95.77% बच्चा अपीयर हुआ था, इस बार 96 मान के चलिएगा ना, तो लगभग 12,76,800 से ज्यादा बच्चे इस बार एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होंगे। तो भाई पिछले साल के अकॉर्डिंग आप तुलना कर लीजिए। यहां पे पिछले साल 11,70,000 था और इस बार अप्रोक्स कितना 12,76,000, मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ सेशन 1 के अंदर अपीयर होंगे, वो भी सिर्फ पिछले साल की तुलना में। और वहीं सेशन 1 और सेशन 2 को मिलाकर बात करें तो भाई सेशन 2 में लगभग 2 से 2.5 लाख न्यू बच्चे तो आते ही आते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐड करेंगे ना तो लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे, लगभग 15,20,000 बच्चे आप मानकर चलिए कि भाई इस बार आपके जेईई मेन के एग्जैक्ट सेशन 1 सेशन 2 मिला करके 15,20,000 बच्चों को कंपटीशन इस बार है। और सीट कितना है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटीज मिलाकर बात करें तो लगभग 61,000 के अप्रॉक्स में सीट है, ठीक है। थोड़े बहुत सीट बढ़ते भी हैं तो आप इसे 62 के अप्रॉक्स में मानकर चल सकते हैं, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिला करके है। और हर परसेंटाइल पर लगभग 15,200 बच्चा, ठीक है, हर एक परसेंटाइल पर 15,200 बच्चा। और अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर की बात करें तो लगभग 1,52,000 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले कितने बच्चे होंगे, 1,52,000 के आसपास। तो इस तरीके से आप अपना अंदाजा लगा लीजिए भाई कि आपको कहां पे रहना है। अगर आपको टॉप एनआईटी के अंदर सीएससी चाहिए तो भाई ऑब्वियसली आपको अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल लेकर के आने पड़ेंगे। एक कट ऑफ वाला भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैंने तो आपको पहले बोला ही है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। अभी जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन आपके सेशन 1 सेशन 2 बीच में बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रॉपर हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो एक सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस के थ्रू आपके एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है और जीएफटीआई मिलता है, ठीक है। जबकि जिसको आईआईटी में जाना है उसके लिए उनको एडवांस के एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपको एक सीट चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए, तो मिनिमम आपको, मतलब तीनों मिलाकर बात कर रहा हूं, जीएफटीआई तक की मैं बात कर रहा हूं, 175 पे आप सेफ रहोगे। इससे ज्यादा ही लाने का ट्राई करना, ठीक है। और जो बच्चा ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का है लगभग 160 प्लस, एससी वाला बच्चा 130 प्लस और एसटी वाला बच्चा लगभग 105 प्लस नंबर लेकर के आपको आना ही चाहिए अगर आप अपने आप को सेफ्टी चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा मैं आपको बताया हूं सिर्फ सेशन 1 का मैं बता रहा हूं। सेशन 2 में कंपटीशन थोड़ा और बढ़ेगा और उस समय आप हर एक कैटेगरी में 10-10 नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चलना, ठीक है। जनरल कैटेगरी लगभग 185 नंबर तक लेकर के आने पड़ेंगे। सिर्फ आपको एक सीट मिल जाएगा इसमें से, उसके थ्रू आपको इनमें से कोई एक कॉलेज में एक सीट कंप्यूटर साइंस का मिल जाएगा आराम से, ठीक है। डिपेंड करता है कि
टॉप जीएफटीआई में जाते हैं या फिर लोअर एनआईटी लेते हैं या फिर मीडियम लेवल का ट्रिपल आईटी लेते हैं, वो डिपेंड करता है, वो सारा काउंसलिंग का हिस्सा होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि कॉलेजेस कैसे अलॉटमेंट होता है, क्या कुछ चीजें होती है। काउंसलिंग होता है जोसा सीसैप का काउंसलिंग होता है, सीसैप जो होता है स्पेशल राउंड होता है, किस तरीके से होता है, 5 राउंड जोसा का, 2 राउंड सीसैप का, ये सारी एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बस सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखो कंपटीशन तो इस बार तगड़ा है, लगभग 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार सेशन 1 में ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है और सेशन 2 में ये नंबर बढ़ने वाला है। डमी मैंने बताया, सब कुछ मैंने करके बताया कि कैलकुलेट करके कि भाई इतना तक बच्चा जो है वो अपीयर हो सकता है। बाकी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते प्रॉपर काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करने वाला हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।